जानना है वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के शिल्प के बारे में, ठीक है, कि उस समय लोग क्या करते थे। आजकल क्या है कि लोग खेती करते हैं, दुकान भी खोलते हैं और अन्य काम भी करते हैं, लेकिन वैदिक काल के लोग क्या करते थे शिल्प के रूप में, या उन लोगों ने कौन कौन सा व्यवसाय किया। तो वैदिक काल के लोग ऊन काटते थे, ठीक, घोड़े से रथ जोतना जैसे तांगा, और लकड़ी की वस्तुओं को बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, और हाथ से बहुत सारी चीज़ों को बनाना जैसे चटाई, और धातु का काम किया करते थे। वैदिक काल में धातु को क्या कहा जाता था, आयस कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में 2 धातुओं की खोज हुई, एक हुआ तांबा और दूसरा कांसा। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। वैदिक काल की प्रौद्योगिकी या विज्ञान के बारे में जानना है। आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। हेलो हाय, चाहे जहाँ हो, भारत के किसी भी राज्य में हो, आपका संपर्क किसी भी व्यक्ति से स्थापित हो सकता है। तो उस समय आखिर टेक्नोलॉजी कैसी थी, तो उस समय या वैदिक काल में लोग सूर्य के बारे में जानते थे, चंद्रमा के बारे में जानते थे, पृथ्वी के बारे में, नक्षत्र के बारे में और ज्यामिति के बारे में, या इन सब के बारे में जानकारी वैदिक काल के लोग रखते थे। अंतर क्या है वैदिक काल में और जी नहीं, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो अंतर क्या है ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल क्या है, उत्तर वैदिक काल के पहले का समय है जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का है, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का है। ऋग वैदिक काल में राजा का चयन होता था, और उत्तर वैदिक काल में राजा का पद क्या हो गया, वंशानुगत, मतलब राजा का बड़ा लड़का राजा, राजा का बड़ा लड़का राजा, लड़का का बड़ा लड़का राजा, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में आ जाइए अगर, तो ऋग वैदिक काल में केवल 3 वर्ण, राजा, पुरोहित और अन्य लोग थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में 3 की जगह कितने हो गए, 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो गए। ऋग वैदिक काल में जाति व्यवस्था नहीं थी या कठोर नहीं थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था धीरे धीरे उत्पन्न हो गई या पैदा हो गई। ऋग वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था, केवल और केवल पशु को पालना। लोग गाय बैल पाला करते थे, और गाय की चोरी के चक्कर में, ठीक है, गाय की चोरी के चक्कर में आर्य लोगों से और 10 लोगों से युद्ध भी हुआ करता था। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, मुख्य व्यवसाय खेती हो गया। क्या हो गया, खेती हो गया। अब थोड़ा सा जान लीजिए कुछ पुस्तकों के बारे में जो वैदिक काल से संबंधित हैं, जैसे रामायण। रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। रामायण में 8 कांड हैं, और यह प्रथम महाकाव्य है। भगवान राम के बारे में इसमें बताया गया है, किसमें, रामायण में। जबकि रामचरितमानस क्या है, राम के बारे में ये भी बताती है, अवधी भाषा में लिखी गई है, 7 कांड है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। महाभारत भी महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य है, वेद व्यास जी ने लिखा। कौरव और पांडव की कहानी है महाभारत में। कौरव का वंश क्या है, कुरुवंश, और पांडव का पांडुवंश है। वैदिक काल से पहले जो लिपि या लिखने का तरीका था वो क्या था, चित्रात्मक था। मतलब क्या, लोग अक्षर बनाना नहीं जानते थे, केवल चित्र बनाना जानते थे। लेकिन वैदिक काल के बाद लोगों ने धीरे धीरे लिखना शुरू कर दिया, और उपनिषद की खोज हुई। उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है। एक उपनिषद है मुंडको उपनिषद। क्या है, मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद से ही भारत का जो आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते, अर्थात हमेशा सत्य की ही जय होती है, यह कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बस इसी के आधार पर आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे।